गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो कहते हैं कि पतियों के दिल तक जाने का रास्ता उनके पेट से होता है। वैसे तो हम उनके दिल में होते ही हैं, लेकिन कभी कभी उस रास्ते को थोड़ा सा स्पेशल भी बनाना चाहिए। तो यहाँ ना मेरी आज की प्लानिंग वही है कि आज मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ खास बनाऊं जो उन्हें पसंद भी आए और पेट भर जाए पर मन नहीं भरे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बीवियों को कुछ आए या ना आए, लेकिन खाना बनाने का हुनर ना उनके हाथों में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान थक हार के घर आता है और उसे एक अच्छा अच्छा खाना मिल जाए ना, तो उससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। जब मैंने YouTube स्टार्ट भी नहीं किया था, तो उससे पहले तो मैं इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें कभी बनाती ही नहीं थी। मतलब कि घर में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जो रोज़ की चीज़ें बनती है, वही चीज़ें बनाया करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को अगर पूरे लगन से करते चले जाए ना, तो हमारी उसमें इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है। तो मेरे हस्बैंड तब कहा करते थे कि यूट्यूब से देख के ये चीज़ बना लेना, यूट्यूब से देख के वो बना लेना। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जब मैंने अपना कुकिंग चैनल शुरू किया और उसके साथ साथ जब मेरी कुकिंग करनी शुरू करी ना, तो मेरी कुकिंग में जो इम्प्रूवमेंट आई वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी आ गई। तो उस हिसाब से क्या हुआ, उस वजह से कि मेरे हस्बैंड को मेरी हाथ की हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब वो घर पे पहुंचने वाले होते हैं तभी उनका फ़ोन आना शुरू हो जाता है, खाना बन गया, भूख लगी है, खाना बन गया, क्या बना है, नहीं बना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कभी कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा स्पेशल बना देती हूँ। तो ऐसा ना हमें कभी कभी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड्स पूरे दिन हमारे लिए ही काम करते हैं, हमारे लिए, बच्चों के लिए, ताकि हम अच्छी सी ज़िंदगी गुजार सके और हमें अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, घूमने फिरने को मिले। तो उनके लिए इतना तो बनता ही है। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ, क्योंकि अवन लाने के बाद मैंने किस तरह से सेटिंग कर ली उसके बाद मैंने दिखाया नहीं था। तो यहाँ मैंने इस कॉर्नर पे ना टी स्टॉल रखा हुआ था, लेकिन मैंने उसे वहाँ दूसरे साइड पे रख दिया और इस साइड पे मैंने अवन को सेट कर दिया, और बाकी इस तरीके से मैंने अपनी किचन को सेट कर लिया है। तो सारी चीज़ें ना अब प्रॉपरली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अवन के ऊपर जो पन्नी लगी हुई है ना, मैंने वो प्लास्टिक अभी तक नहीं हटाई है। वो होता है ना कि नई नई कोई चीज़ होती है तो हम कई दिनों तक ना उसके प्लास्टिक को हटाते ही नहीं है कि वो गंदी हो जाएगी। तो इसीलिए ना मैंने भी नहीं हटाया, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू न्यू है ना, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं उसके ऊपर से प्लास्टिक हटाऊं, क्योंकि वो गंदी हो जाएगी और एक ना एक दिन तो वो हटनी ही है, बच्चे ही हटा देंगे। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी खीर, सेवइयों की खीर, जो जावा होता है ना उसकी खीर बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी मटन नहारी। तो मेरे हस्बैंड को मीठा और कुछ स्पेशल स्पेशल बना कर दो ना तो वो खा लेते हैं। ऐसे तो नॉनवेज वो बहुत ना के बराबर खाते हैं, लेकिन मैं अगर उसे अच्छी तरीके से बना करके कुछ अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ बना के देती हूँ ना, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेवई बना रही हूँ। तो मैंने इसलिए इसे पहले बना लिया, क्योंकि खीर हमारे घर में ठंडी सबको अच्छी लगती है, तो इसलिए
इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं यही बना लेती हूँ और फिर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब खाना खाने के बाद ही खाएंगे तो तब तक अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ ना मैंने दूध को फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो पहले मैंने उसे पानी में रख दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद मैंने उसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने ये जावा ले लिया है। आप इसकी जगह जो पतली पतली वाली लंबी सवैयाँ होती है ना, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जावा था तो मैंने ये ले लिया है। अब मैं इसे हल्का सा, बस थोड़ा सा मैंने इसे यहाँ पे घी लिया है, घी के अंदर मैंने इसे फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो इसमें जब हल्का सा ब्राउन कलर सा आने लग जाएगा ना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा ही करना है। उससे क्या होगा, सोनापन आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास घी ना हो तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और घी आपको कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने तो सिर्फ 1 चम्मच के अकॉर्डिंग रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा घी वाली चीज़ें ना पसंद नहीं आती, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही रखा है। अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जावा जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, उसे मैंने साइड में रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे कस्टर्ड को मिला लेती हूँ। तो थोड़ा सा दूध ना मैंने पहले से ही निकाल दिया था और फ्रीज में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने ठंडा दूध लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर। तो मुझे ना 2 ही फ्लेवर के कस्टर्ड अच्छे लगते हैं, एक तो स्ट्रॉबेरी और एक ये वनीला। तो आपके पास जो भी हो, आपको पसंद जो भी हो, आप वो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके मतलब इसको ना डाल के भी बहुत अच्छा खीर जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड था, तो इसलिए मैं अक्सर जब भी जावा की खीर बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें कस्टर्ड ज़रूर डाल देती हूँ कि उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच जो है कस्टर्ड ले लिया है और इसे अच्छे से मुझे मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर हम इसे दूध के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, दूध ना अच्छे से बॉईल हो गया है। दूध जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद ही हमने इसके अंदर सवई या जावा जो भी आप डाल रहे हैं, या चावल की खीर भी बनाए ना, तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं सारी जावा जो है वो इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पे ना पकाऊंगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। जितना ज़्यादा देर तक हम खीर को पकाते हैं ना, वो उतनी ही अच्छी बनती है। और अगर हम हाई फ्लेम पे इसे फटाफट से बना लेंगे ना, तो इसके अंदर वो जो सोनापन सी आती है ना, जो खाने में स्वाद आएगा ना, वो नहीं आएगा। मतलब लगेगी ही नहीं कि खीर है। अच्छी तो बनेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। कभी कभी जब हमें कुछ स्पेशल फील कराना होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है अपना एफर्ट डालना ही पड़ता है। जब सवई पूरी तरह से अच्छे से पक जाएगा और दूध थोड़ा सा कम हो जाएगा, मीन्स जितना हमने डाला था उससे हल्का सा कम हो जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। तो जितना भी मीठा आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा करके नहीं खाते हैं, नॉर्मल वाला रखते हैं। तो मैंने वैसे करके मीठा इसको कर लिया है। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे खीर को अच्छे से पका लिया है। और साथ में मैंने फ्लेवर के लिए यहाँ पे छोटी इलायची भी डाल दी है। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि सिंपल खीर ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जब जावा अच्छे से गल जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर कस्टर्ड डाल देना है। कस्टर्ड एक हाथ से आप कस्टर्ड डालते रहिए और दूसरे हाथ से उसे मिक्स करते रहिएगा, क्योंकि जब हम कस्टर्ड को डालते हैं ना, तो दूध एकदम से थिक होने लग जाता है। और अगर हम दूसरे हाथ से नहीं चलाएंगे तो कस्टर्ड की गुठलियाँ बन जाएगी, फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गैस का फ्लेम लो रखना है, उसके बाद ही आपने कस्टर्ड डालना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाते रहिएगा धीमी आँच पे। फिर जितना भी आपने थिक रखना है उतना रख लीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो और ज़्यादा थिक होता चला जाएगा। तो इसीलिए मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना रख लिया है। फिर उसके बाद मैंने उसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। जब वो पूरा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद ही मैं उसे फ्रिज में रख दूंगी। फिर उसके बाद हम लोग रात में जब सोने का टाइम होता है ना, जब बिस्तर वगैरह सब लग जाता है, तभी मेरे हस्बैंड जो है खीर वगैरह ये सब खाते हैं। तो अक्सर मैं ये सारी चीज़ें अपने घर में बना के रखती हूँ, क्योंकि जब कुछ नहीं रहता है ना, तो वो हर दिन फ्रिज को खोल के ज़रूर देखते हैं रात में कि कुछ है या नहीं है। तो इसीलिए खीर वगैरह इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को
मीठा पसंद भी है और ठंडी चीज़ें मेरे घर में ज़्यादा सबको अच्छी लगती है। और जब तक ठंड अभी थोड़ी सी आई है अभी और बाकी है, तो तब तक तो ये ठंडी चीज़ें चल जाएंगी, उसके बाद तो खाना ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने खीर बना ली, उसे रख दिया मैंने साइड में, और फिर यहाँ पे मैं मटन निहारी की तैयारी करने लग गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा भी था कि वो कब तक आएंगे, तो उन्होंने लेट का बताया कि देर से आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं देर से ही बनाऊंगी, क्योंकि नहारी बनाने में तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मटन निहारी मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। इससे पहले मैंने चिकन निहारी बनाई थी, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम मटन निहारी बना रही हूँ, और ये इतनी ज़्यादा लजीज बनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो यहाँ ना मैंने 4 से 5 जो है प्याज मैंने अच्छे से कट कर लिया है स्लाइसिस में। फिर उसके बाद हमने पतीली के अंदर तेल डाल देना है, रिफ़ाइन ऑयल। तो इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल तो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मटन में फ़ैट भी होता है, इस वजह से। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लें। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने यहाँ पे 1 से 2 बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो आपके पास अगर घर का बना हुआ है तो आप वो डाल दें। मेरे पास ये पैकेट पड़ा हुआ था काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने पैकेट वाला डाला है। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, इसलिए ताकि वो जल्दी से गल जाए। और हमने टमाटर डाल देने हैं। फिर उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए, और गैस का फ्लेम अभी हमने यहाँ पे लो ही रखना है, क्योंकि अभी सारे मसाले जाएंगे। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज मैं नहारी मसाला की रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी, लेकिन जब मैंने देखा तो नहारी मसाला मेरे पास पहले जो मैंने बनाया था तो उसका रखा ही हुआ था, तो मैंने इसलिए अभी नहीं बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने होममेड नहारी मसाला 2 चम्मच ले लिया है। 1 बड़े चम्मच से लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल लाल वाली जो होती है ना वो वाली लीजिएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी शामिल करना है। पानी डालने से ना टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। मसाले को हमने जितनी देर तक पकाना है ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अच्छे से हमने मसाले को ना भुनना है। तो मसाला जितना अच्छे से पकेगा ना, वो उतना ही अच्छा इसका जायका आएगा। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से पक चुका है, और ऑयल भी पूरा ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 केजी मटन ले लिया है। तो मटन के पीसेस ना मैंने बड़े बड़े ही रखे हैं, क्योंकि नहारी में जब भी हम बाहर से खाते हैं तो उसके पीसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा फैट भी डाल दिया है, इसलिए कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने अब मसाले के अंदर सारा मटन डाल दिया है। मटन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। 10 से 12 मिनट मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। उसके बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो क्योंकि ये हम पतीली में बना रहे हैं, तो इस वजह से इसे गलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप कुकर में बनाए ना तो उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सीटी में तो जल्दी से हो जाता है। लेकिन जितनी देर नहारी चढ़ी रहती है ना, उतना ही अच्छा लगता है। जब देखते हैं ना बाहर में कितनी कितनी देर तक पूरे पूरे दिन ही नहारी चढ़ी रहती है, तो उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 से 4 बड़े कप से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद पहले इसमें उबाल आ गया। उबाल आने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया। कम से कम मैंने इसे 2 से ढाई घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से एकदम बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो गल जाता है ना, जो हाथ से यूं ही टूट जाए, वैसा वाला गलाना है। तो यहाँ पे 2 से ढाई घंटे के लिए ना मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर जब तक ये पक ही रहा था, तो मैंने यहाँ पे आटे को 2 चम्मच आटा लिया है। उसे हल्का सा हमने रोस्ट करना है, और उसे ना ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा ग्रेवी में।
तो हल्का सा बस इसका कलर हल्का हल्का सा ऐसा लगेगा ना, खुद ही खुशबू सी आने लग जाएगी, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आटा ले लिया। यहाँ अगर आपके पास आटा नहीं है, आटा तो वैसे सबके पास ही होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे चने का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन आटा तो सबके पास होता है, तो इसी वजह से आटा तो सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने आटे के अंदर पानी डाल दिया है, और इतना पतला हमने बनाना है ना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि आटा जब हम ग्रेवी के अंदर डालेंगे ना तो ये थिक होने लग जाएगा, इसकी गुठलियाँ भी बन जाती है। तो हमने ना पतला ही रखना है इसे, तो इसके अंदर ना लम्प्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। 2 सवा 2 घंटा हो चुका था, फिर मैंने इसे चेक किया तो इसके अंदर अभी भी पानी था, और ये देखिए कितना अच्छा कलर और कितना बेहतरीन अभी से लग रहा है, और ऑयल एकदम ऊपर छूट चुका है, और पीस भी जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे आने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे आटा जो हमने घोल करके रखा था। तो आटे का घोल ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए। अब हमने एक हाथ से चलाते रहना है और दूसरे हाथ से हमने आटे को डालना है। जैसे ही हम इसके अंदर आटा डालेंगे ना, तो इसकी जो ग्रेवी है वो थिक होनी शुरू हो जाएगी। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाते चले जाएंगे कि धीरे धीरे बिल्कुल थिक हो जाएगी। अब आपको कितना थिक रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे ही हम आटा डालते हैं तो इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। तो उस ऑयल को वापस लाने के लिए लो फ्लेम पे मैंने आधे घंटे के लिए और इसे छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने इसे इसके ऊपर ना धनिया वगैरह सब डाल दिया। ऐसे तो बाद में भी मैं गार्निश करूँगी, लेकिन पहले भी मैंने इसलिए डाल दिया कि इसके अंदर और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और इसके अंदर जो फैट था ना वो भी बहुत अच्छे से गल गया था, तो इसकी वजह से ना ऐसा ऐसा दिख रहा था जैसे कि नली निहारी हो, लेकिन बहुत बेहतरीन बना था। इतना ज़्यादा अच्छा बना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना अच्छा बना लिया। और टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन मेरे हस्बैंड बार बार पूछ भी रहे थे कि कितनी देर में बनेगा, जब मैंने उन्हें दोपहर में ही बता दिया था कि आज मैं ये बनाने वाली हूँ। तो वेट नहीं हो रहा था कि मतलब कब बने और कब खाएँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब तक मूवी देख लीजिए आप सब बैठ के, और मैं यहाँ फटाफट से बनाती हूँ। और फाइनली आधा घंटा मैंने उसे फिर से लो फ्लेम पे छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से आप देखें। फिर मैंने इसे डिश में निकाला और सर्व किया, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना जैसे बाहर की ही नहारी हो। जैसे ही मेरे हस्बैंड को पता चला कि नहारी अब बन चुकी है, तो उनका तो सब्र का बांध जो है वो टूट गया, और उन्होंने कहा कि आप फटाफट से अब खाना लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा लगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। वो खुश हो गए एकदम, कि लग ही नहीं रहा था कि ये घर का ही मैंने बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे हम मार्केट से लेके आए हैं। बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा लजीज वाला टेस्ट आ रहा था, बहुत मज़े का बना था। तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी ना अपने हस्बैंड के लिए कभी कभी इतना स्पेशल तो फील कराना बनता ही है। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि इसके पीसेस देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। इतनी देर तक छोड़ने से ना यही फ़ायदा हुआ कि पीसेस भी बहुत अच्छे से गल गए, और इसका स्वाद जो था ना वो बहुत अप लेवल वाला होता है ना, वो ही था। तो आप भी अपने घर पे बनाएं और अपने हस्बैंड को खुश करें इस तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और मुझे कोई ऐसी कमी या कुछ लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ और कुछ अच्छा सीख पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।